हमारे मुख्यमंत्री जी स्पष्ट है, कार के आधार पर जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। जो अक्षम है यादव जी नहीं अमिताभ जी, यादव जी, मैं 5 बातें जो आप बता रहे हो, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, सरकार अच्छे से काम कर रही है, प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, लोगों में कोई संतोष नहीं है, अधिकारियों को सुधारेंगे। इन 5 के अलावा छठी बात कोई और कहिए। ये 5 बात सुन चुका मैं, मेरे चैनल का वक्त जाया हो रहा है। नहीं, बस देखिए ऐसा है, इस 10 महीने में ऐसी बात नहीं, तमाम अधिकारी हटाए गए हैं, बांदा के एसपी को सस्पेंड किया गया है, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम जो अधिकारी गलत काम करेंगे, आप अब 10 महीने में 10 दिन के अंदर सब आप देखिएगा, जितने भी अक्षम अधिकारी हैं, यादव जी, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन सबको हटाया जाएगा। यादव जी, और बहुत अदब से एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे। जी, बसपा कहे नहीं मानू, कुमार विश्वास कहे नहीं मानूंगा, भाजपा कहे नहीं सुनूंगा, मान लूंगा ये लोग राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, विश्वास भाई भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, मान लिया, कांग्रेस कहे नहीं मानू, अदालत तो किसी पार्टी में नहीं, जज को तो चुनाव लड़ना नहीं, न चुंगी का, न लोकसभा का, न राज्यसभा का, वो तो जज है। अगर उत्तर प्रदेश की जमीन पर स्थित सबसे बड़ी अदालत ये कहे कि ये 2 चोर हैं, क्या ये 2 भले आदमी नहीं, ये 2 चोर हैं, और हाई कोर्ट ये कहे हुकूमत उत्तर प्रदेश से कि आप इन 2 को ढूंढ कर लाए, 842 में कोई दूसरा भला आदमी नहीं मिला, भगाओ इनको, तड़ी पार करो, हटाओ इनको। और 25 बरस की पत्रकारिता में मैंने पहली बार ऐसा ऑर्डर देखा जुडिशरी का, मैंने बदमाशों को जिला बदर होते देखा था, आईएएस अधिकारियों को मंडल बदर करने का आदेश पहली बार मैंने सुना, पहली बार। यादव जी, तब भी सरकार ने उनको नहीं हटाया। क्या अदालत से बड़ी कोई अदालत लगाएगी समाजवादी पार्टी? ये बस सवाल है। देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा, हमारी सरकार उसका सम्मान करती है। वो तो हो चुका, सम्मान नहीं किया, वो तो ऑर्डर आ चुका, आपने सम्मान नहीं किया, अब क्या करेंगे? वो तो हमेशा हमारी सरकार प्रसंग है, ये भूतकाल का प्रसंग है, भविष्य का थोड़ी ना। ऑर्डर आ गया, हाई कोर्ट ने उन पर टिप्पणी कर दी, आदेश कर दिया, सरकार ने नहीं माना। कुमार जी, आपके पास मैं एक जानकारी लेकर आऊंगा, सवाल उसके बाद। जानकारी यह है कि जो मुख्यमंत्री के जो मौजूदा सचिव हैं, श्री आलोक कुमार जी, वरिष्ठतम आईएएस अफसरों में उत्तर प्रदेश के एक हैं, मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी हैं, उनके ऊपर उत्तराखंड में सिडकुल घोटाला हुआ था, उस मामले में उंगलियां उठी, आरोप लगाए गए। यादव जी से मैं पूछूंगा आपके पास आने से पहले कि क्या जो अधिकारी हटाए जाने वाले हैं उनमें उन अधिकारियों के भी नाम हैं जो आरोपित हैं अलग अलग घोटालों में? अगर हां तो क्या आलोक जी भी उसमें हैं? मैंने ऐसे ही पूछा जानकारी बढ़ाने के लिए। देखिए, ऐसा है, आरोप लगाना दूसरी बात है, हाँ, और आरोप सिद्ध होना दूसरी बात है। हाँ। आरोप अगर सिद्ध हो जाएगा तो हटा दिए जाएंगे, हटा ही नहीं जाएंगे, जो भी संस्तुतियां होंगी, कार्रवाई भी होगी। हाँ। आरोप तो बहुत लगते रहते हैं। मंत्री जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत, 100% आपके साथ खड़ा हूं, 100%। आरोप से कुछ नहीं हटेगा, ऐसे आरोप से हटाएं तो पूरी सरकार ही हटानी पड़ेगी, ये कोई बात थोड़ी ना है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है, मान लेंगे ना, केंद्र की कोई सरकार रहेगी नहीं, कोई बाबू नहीं रहेगा, आरोप तो इतने। लेकिन जिन पर आरोप सिद्ध हो जाए और अदालत बोल दे कि भाई ये आदमी करप्ट है, ये दोषी है, ये न्याय की नजर में पद पर बैठने लायक नहीं, आप तो उनको भी अभयदान दे देते हो। तब नहीं, ऐसे लोग कतई अभयदान नहीं दे दिया। भाई देखो, मैं घुमाव फिराव की बात नहीं करता मंत्री जी, मैं तो सीधी बात करता हूं, सीधी बात पर उत्तर लेकर, बिना नाम लेके, जिससे भ्रम न रहे, संकेतों में बात ही नहीं करता कि कहां तो अच्छा चिराग हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें समझने में व्यवधान आए। सीधी बात, संजीव शरण, राकेश बहादुर, 2 सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों के बारे में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा और राज्य सरकार ने उसको कूड़े के ढक्कन में, डब्बे में फेंक दिया, नहीं माना आदेश। नहीं, क्या है? नहीं, हमेशा अदालत के आदेश का, माननीय न्यायालय के आदेश का हमेशा हमारी सरकार ने। यादव जी, इस मामले में क्यों नहीं किया? यादव जी, एक सुझाव दूं बहुत ईमानदारी से। देखिए, आप हमारे मित्र भी हैं और मेरा फर्ज बनता है कि जब कभी ऐसे तीखे सवालों में आप घिरे तो मैं आपको यथासंभव क्लू दे सकूं। एक सलाह दूं आपको,
हाँ, सलाह मेरी ये है कि आप इन तमाम सवालों से ये कहकर बच सकते हैं कि साहब ये मेरे स्तर का मामला नहीं है। यादव जी, जी जी जी, ये बढ़िया सेफ अगर साइड आपने- रहेगा। नहीं, आपने उस स्तर का समझा तभी मुझे बुलाया है। नहीं नहीं, तो इसलिए मैं मैं बोल रहा हूं कैसे क्योंकि लोगों आप को जवाब उत्तर नहीं दे रहे हैं करेंगे? ना। आप जवाब नहीं दे रहे तो मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी मंशा को मैं जानता हूँ, अच्छा नेताजी की मंशा को जानता हूँ। अच्छा, वो हमेशा, हमारे नेताजी हैं, हमेशा अदालत के फैसले का ठीक है, सम्मान आपका किया। जवाब मुझे मिल गया है। आपका जवाब मिल गया है। डॉक्टर कुमार विश्वास, आप रिएक्शन देना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमिताभ अग्निहोत्री जी जो हैं वो श्रमजीवी पत्रकार हैं, तो वो बेचारे क्या है, वो हथियार को समझते कि हथियार चलता है, वो हाथ के बारे में समझ नहीं रहे। वो जिन आबकारी सचिव के बारे में कह रहे हैं, आबकारी कमिश्नर के बारे में कह रहे हैं, वो बेचारा तो हथियार है, जो ओरिजिनल हाथ है। आप अतुल जी अपने आर्काइव से फोटो निकलवाइए, पिछली सरकार के सबसे कुख्यात शराब माफिया स्वर्गीय श्री पोंटी चावला पहली चड्ढा पहली लाइन में बैठे हुए थे अखिलेश यादव जी के ओथ में, सबसे शुरू में बैठे हुए थे, बिल्कुल आगे जहां मुख्यमंत्री बैठे हुए थे उसके 4 कदम दूर पर बैठे हुए थे। तो ये जो व्यवसायियों का जो एक लॉबिंग है, इसके हिसाब से हथियार काम करता है। और ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ी लॉबी आ गई जिसके भीतर एक शब्द चलता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत सारे पुराने दोस्त हैं साथ के, जो ठीक से पढ़ लिख गए तो IAS हो गए, मैं कभी हो गया। वो अक्सर कहते हैं कि हमारे यहाँ तो एक जुमला चलता है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उसे कहते हैं मीरा धर्मी काम। बोले हम तो मीरा के वंशधर हैं साहब, हम तो मीरा के मानने वाले हैं। मीरा मानना मतलब बोले जिसके सिर पर हो, मायावती के भी रख दो तो हम उसके साथ हैं। अब यादव जी ये भले आदमी आपको आज पल्ले पड़ गए, वो बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे, कह नहीं पा रहे हैं। अब अमिताभ जी उनको साफ 1+1=2 बता रहे हैं कि होता है, वो कह रहे नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे होता है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है, मुलायम सिंह जी भूमिपुत्र हैं। भाई साहब दोनों बातें सही हैं, पर जब अदालत कह रही है प्रभु तब तो हटा दो, कम से कम अदालत कह रही है। तो ये जो बात है, मेरे लिए दुख का विषय ये है कि समाजवाद का सपना तोड़ने में जो प्रमुख भूमिका निभाई आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी ने, आज अपने पुत्र के राजनीतिक भविष्य के प्रति भी वो ग्राह करके आ गए हैं, राहु की तरह लग गए हैं। और भगवान ना करे कि उस युवा नेता का जो भविष्य है वो मुलायम सिंह जी की वजह से चौपट हो। यहाँ पर एक बात मैं अपने दर्शकों से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। मैं अपने 18 करोड़ दर्शकों से एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी जो प्राइम टाइम डिबेट होती है उसमें जितने भी पैनलिस्ट होते हैं उनकी जो राय है वो उनकी निजी राय होती है, और हमारे पैनलिस्ट की जो राय है उस राय से सहमत या असहमत होना समाचार प्लस की संपादकीय टीम के लिए आवश्यक कतई नहीं है। मंत्री जी जो कह रहे हैं वो उनका खुद का कहना है, कुमार विश्वास जी जो बात कह रहे हैं वो उनका खुद का आकलन है। इस आकलन से समाचार प्लस चैनल का और हमारे संपादकों का सहमत या असहमत होना ये जरूरी नहीं है। ये डिस्क्लेमर मैंने इसलिए लगाया कि कुमार साहब नाव एकदम फायर पे है, एट इज बेस्ट, और शानदार शॉट्स मार रहे हैं, तो ये डिस्क्लेमर लगाना मेरे लिए नीतिगत हो जाता है। मंत्री जी आखिरी कोई टिप्पणी अगर आप देना चाहें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जाने का वक्त हो गया है, जाने से पहले कुछ अच्छा अगर बोल के जाएं जो सारगर्भित हो, सकारात्मक हो। देखिए ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन आएगा, परिवर्तन की लहर आएगी, विकास की संस्कृति पैदा होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। 10 महीने में चिन्हित कर लिया गया है कि कौन अधिकारी, कौन सी संस्थाएं भ्रष्ट हैं। हाँ। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने का समय आ गया है। अच्छा, कोई तारीख अगर बता दें तो मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लूं जी। कोई तारीख अगर आप बता दें तो मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लूं, मेरा भी अच्छा वक्त उसमें शामिल होगा, क्योंकि मैं भी यूपी का रहने वाला हूं। ये शादी ब्याह का नहीं है कि ये डेट फिक्स होता है जी। अरे उससे ही बड़ा मामला है। इसमें जैसे जैसे फीडबैक आएगा वैसे वैसे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश में ये जो है विकास की संस्कृति होगी जी, और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी जी, इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें आप कह के जा रहे हैं वो सारी बातें आप पूरी कर दिखाएं। अखिलेश जी की मैं तारीफ करता नजर आऊं, मुलायम सिंह जी की जो चिंता है वो जल्दी खत्म हो, और आप सब लोग सरकार को लाइन पर लेकर आएं, प्रदेश का विकास करें। मंत्री जी, इससे ज्यादा बताइए मैं और क्या कहूं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है। ब्रेक के उस पार लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। फिर टोपी पहनाने को बेकरार है सरकार, खुद को बताया पाक साफ, अधिकारियों को बेकार, ब्यूरोक्रेसी पर वार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. फिर टोपी पहनाने को बेकरार है सरकार, खुद को बताया पाक साफ, अधिकारियों को बेकार, ब्यूरोक्रेसी पर वार। जी, तो जो वार है वो ब्यूरोक्रेसी पर हो रहा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ व्यस्तताएं रही, इसलिए देर से जुड़े। हम चाह रहे थे कि कार्यक्रम में शुरू से जुड़ते तो शायद इस चर्चा को और ज्यादा सकारात्मक फलक मिलता। वाजपेयी साहब, विशेष स्वागत आपका। जी धन्यवाद। वाजपेयी साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब सरकार के हाथ में सब कुछ है, इसीलिए तो आप सरकार हैं, फिर आप कहते हैं साहब फला काम नहीं कर रहा, फला मेरी सुन नहीं रहा, फला ये कर रहा, फला वो कर रहा है, तो भैया आप सरकार काहे के लिए हैं? फिर आम जनता सवाल पूछती है तो फिर नेता नाराज हो जाते हैं। कैसे ये विसंगति से कैसे उबरा जाए? सरकार को सबसे पहले अपने आंगन में ताक झांक करनी चाहिए थी, और ये सरकार का ये कृत्य या जो सरकार आज स्वीकारोक्ति कर रही है, हाँ, वो ऐसा लग रहा है जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। सरकार को पहले उन मंत्रियों पर लगाम कसनी चाहिए जिनके विभाग में पैसा नहीं खर्च हुआ पास बजट का। दूसरा बजट का सत्र 14 फरवरी को प्रारंभ होने जा रहा है, और पहले सत्र में बजट पास हुए 8 माह बीत गए, केवल 48% खर्च हुआ है। 36% और कुछ विभागों में 48% खर्च हुआ है। हाँ, हाँ। तो शेष 2 माह में ये 66% से लेकर 64% से लेकर 52% तक पैसा खर्च करेंगे। स्पष्ट है कि ये पैसा सही दिशा में खर्च नहीं हो सकता, और केवल बिल बनाकर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और भ्रष्टाचार इसमें होगा। आज अधिकारियों के ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं, अरे भाई जब तुम महावत खराब हो, हाथी पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हो, तो हाथी की क्या गलती हो? तो मदमस्त हो गई कि तुम उसको अवसर दे रहे हो। ब्यूरोक्रेसी को अगर एक मिनिस्टर चाहे तो उसके विभाग के आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी की औकात नहीं है कि वो इधर उधर हो जाए। लेकिन ये अधिकारी भी बड़े शातिर हैं, सर कह के कान में जब सरकाते हैं मंत्री के, जो इनके रॉ में बह गया वो इनका गुलाम हो गया, और जिसने इन पर कमांड कस ली वो अपने विभाग में काम कर ले जाता। नहीं, कहा तो ये भी नहीं, वाजपेयी जी, कहा तो ये भी जाता है कि कान में तो सरसराते हैं लेकिन हाथ में भी कुछ सरकाते हैं। हाँ निश्चित,
पहले कान में सरकार के उसका अधिकार बताते हैं। अब कान वाला जमाना चला गया, केवल कान से काम नहीं चल रहा भाई। अब हाथ तो ही सरकाना पड़ेगा। गोविंद जी, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और समस्या उत्तर प्रदेश में जो है, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या ही वही है जिस कारण इतना वक्त